बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चे क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं। अच्छा बच्चों, आज हमारे पास जो स्मार्ट सिलेबस आपका आया है 9th क्लास मैथमेटिक्स के हवाले से, उसको डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक्स बेटे आपके पास स्किप किए गए हैं, जो उन्होंने निकाल दिए हैं, तो आपने बुक खोल लेना है, ठीक है, और पेन साथ में लेके आना है। तो जो टॉपिक स्किप किए गए हैं उसको हम काट लेंगे, ठीक है, आज उस पर निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले बेटे आपके पास यूनिट नंबर 1 है हकीकी अदाद, ठीक है, इसको हम रियल नंबर कहते हैं। तो उन्होंने ये जो हमारे पास टॉपिक है 1.1 हकीकी अदद का जो तारुफ है, ये पूरा उन्होंने स्किप किया है, ठीक है बच्चे। तो ये पूरा यहाँ पर स्किप किया गया है पेज 1 पर, और पेज 2 भी सारा स्किप है, ठीक है। पेज 3 के जहाँ तक बेटे आपके पास स्किप किया गया है, ठीक है। तो ये जो 1.1.1 है नातिक और गैर नातिक अदाद का इम्तिजाज, यानी कि ये चीज़ आपके पास है, ठीक है। यहाँ से सिर्फ उन्होंने जो रियल नंबर के बेसिक हैं, जो तारीफें, छोटी छोटी तारीफें थी, ठीक है, जो बेसिक हैं, यहाँ से मारूदी आ सकते थे वगैरह, तो वो उन्होंने क्या किया बेटे, स्किप कर दिया है, ठीक है। इसके बाद बेटे यहाँ से स्टार्ट करके ये सारा है आपके पास, ठीक है, ये रूल हैं वगैरह चीज़ें, ठीक है। इसी तरीके से 1.1 जो मश्क है वो भी आपके पास है, ठीक है। 1.2 ये आपने सारा करना है। 1.2 के आगे बेटे आपने इस चैप्टर का कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ये जो हमारे पास रोज़मर्रा ज़िंदगी, ये वाला टॉपिक उन्होंने पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया है, ठीक है। ये आपके सिलेबस में अब नहीं है। इसी तरीके से ये वाला उन्होंने काट दिया है, ठीक है बच्चे। यहाँ से सिर्फ आप मिसाल नंबर 9 कर सकते हैं, ठीक है। ये जो मिसाल नंबर 10 है ये भी आपके पास नहीं है, ठीक है। ये मिसाल नंबर 10 है आपके पास बेटे। ये जो नफ़ा नुकसान वाला है, इनके प्रॉफिट और लॉस वाला टॉपिक, ये भी उन्होंने सारा खत्म कर दिया है। एग्जाम्पल नंबर 12 भी खत्म है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 13 भी काट दे दिए, ठीक है। उसके बाद जो मशक है 1.3 एक मुश्किल मशक था, वो सारा उन्होंने आपके सिलेबस से निकाल दिया, ठीक है। इनमें से आपने कोई भी क्वेश्चन नहीं करनी, ये सारे क्वेश्चन काट दिए गए हैं। जो जायदा मशक है बेटे वो आपने करना है, ठीक है, उनकी सारे मारूदियाँ हैं, और सवाल नंबर 2 करना है, ठीक है। जो सवाल नंबर 3 है ये भी उन्होंने काट दिया, और सवाल नंबर 5 ये भी काटा हुआ है, ठीक है। और 8, 9, 10, ठीक है। यहाँ से आपने सवाल नंबर 3 नहीं करनी, 5, 8, 9, 10 ये जो सवाल हैं ये आपने नहीं करने बच्चे। जो यूनिट नंबर 2 है वो आपने यहाँ से करना है, ठीक है। इस यूनिट नंबर 2 के 2.1 है, 2.2 है आपके पास, ठीक है, और 2.3 भी आपने करना है, ठीक है। जो 2.4 है आपके पास बेटे पेज नंबर 30 पर है, ये जो लोगारिथम के कवानीन है, ठीक है। 2.3 मशक ये सारा आपने करना है, ठीक है। जो 2.4 है ये लोगारिथम के कवानीन, इससे आगे आपने इस मशक का कुछ नहीं करना, ठीक है। ये जो लोगारिथम के जितने कवानीन है, कोशंट ला है या मल्टीप्लिकेशन वाला है, ये सारा उन्होंने काट दिया है, ठीक है, क्योंकि 2.4 सारा ही काटा हुआ है, ठीक है। ये जो 2.4 है ये आपने नहीं करना, ये पूरा मशक उन्होंने निकाल दिया, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट मशक था, ठीक है, लेंथी भी था, लेकिन उन्होंने ये निकाल दिया है, तो ये भी आपके पास आसानी हो गई है। इसके बाद बेटे आपके पास ज़्यादा मशक है। ज़्यादा मशक का जो आपके पास MCQs नंबर 9 और 10 हैं, ये वाले, ठीक है। MCQs नंबर 9 और MCQs नंबर 10 ये दोनों MCQs उन्होंने काट दिए हैं। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, ये भी उन्होंने काटा है, और क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 यानी कि 7 के नीचे कुछ नहीं करना। 7, 8, 9, 10 ये चारों जो क्वेश्चन है ये भी उन्होंने ख़त्म कर दिया आपके सिलेबस से। इसके बाद बेटे क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 पे आ जाएं, तो 3 का ये जो तारुफ है पेज नंबर 37 पर, ये उन्होंने यहाँ से निकाल दिया, ठीक है। 3.1 वाला ये जो है हमारे पास रियादी नमूनियों सकाफ़तों और रवाबित के तौर पर, ये भी उन्होंने ख़त्म कर दिया है, ठीक है। ये पेज नंबर 38 पूरा ख़त्म है, ठीक है। और पेज नंबर 39 जो है वो बेटे यहाँ तक उन्होंने काट दिया है, ठीक है। ये जो बुनियादी तारीफ़ हैं यहाँ तक देखें, सेट का तारीफ आता है और बाकी चीज़ें हैं, तो ये आपने करने हैं, ठीक है। इससे ऊपर ये जो है ये उन्होंने निकाल दिया। इसके बाद बेटे ये आपके पास मुख्तलिफ सेट्स हैं, ठीक है। सेट की बेसिक जो कंसेप्ट हैं ये आपने करने हैं। मश्क 3.1 पूरा आपने करना है, ठीक है। इसके बाद आप आ जाएँ बेटे, ये सारा आपने करना है, ठीक है। मिसाल नंबर जो 5 है ये उन्होंने निकाल दिया, ठीक है। यहाँ से जो मिसाल नंबर 5 है ये उन्होंने काट दिया, ये आपने नहीं करना, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज 3.2 पे आ जाएं, तो मशक नंबर 3.2 में बेटे ये जो नवा सवाल है ये उन्होंने निकाल दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, और 12, 13, ठीक है। ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन थे, ये उन्होंने निकाल दिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी नहीं करना, 13 भी नहीं करना, और यहाँ से 9 और 11, ठीक है। इसके बाद बेटे ये जो 3.4 है बाइनरी रिलेशन, इनके सनाई रब्त, ये वाला टॉपिक उन्होंने काट दिया, ठीक है बच्चे। इसके बाद जो है आपके पास ये सारा टॉपिक उन्होंने निकाल दिया जो फंक्शन वाला वगैरह है, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर 7 है, 6 है वगैरह, एग्जाम्पल नंबर 8 है, ठीक है। ये इसके आगे 3.41 ये भी उन्होंने निकाल दिया, ठीक है। ये जो आपके पास टॉपिक है ये भी ख़त्म है, और ये जो तफाल है उसकी डोमेन और रेंज ये भी निकाल दिए गए, ठीक है, आपके टॉपिक से बेटे। तो ये सारा जो तफाल की कानून है, मिसाल नंबर 9 है,
ठीक है। और तफ़ाल के मुख्तलिफ जो आपके पास टाइप्स हैं, ठीक है, अक़साम हैं, वो भी सारा ख़त्म किया गया है, क्योंकि 3.3 जो पूरा मशक था बेटे वो आपके पास ख़त्म किया गया है, ठीक है। 3.3 का एक सवाल भी आपने नहीं करना, ठीक है, ये सारा उन्होंने ख़त्म कर दिया है। इसके बाद बेटे आपके पास है जायदा मशक। जायदा मशक में बेटे आपके पास 7th जो MCQs है ये काट दिया गया है, ठीक है, और जो 10वां MCQs है ये भी आपके पास नहीं करना, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, ठीक है, इस ज़्यादा मशक के ये भी आपने नहीं करने, ठीक है बच्चे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, 14, 15, 16, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 10 है उससे आगे आपने कोई क्वेश्चन बेटे इसकी नहीं करनी, ठीक है। तो ये भी आपके पास एक आसानी हो गई है कि काफ़ी ज़्यादा जो कोर्स है उन्होंने बेटे काट दिए, ठीक है। इसके बाद आपके पास यूनिट नंबर 4 है बच्चे, ठीक है। यूनिट नंबर 4 में आपके पास 4.1 आपने करना है बच्चे, ठीक है। 4.2 भी आपने करना है, इसी तरीके से 4.3 तक आपने बेटे ये करने हैं। जो 4.3 से आगे है हमारे पास अलजबरी जुमलों का जदरुल मुरब्बा, ठीक है, ये उन्होंने टॉपिक निकाल दिया बेटे, ये आपने नहीं करनी। इससे आगे जो एग्जाम्पल नंबर 26 है ये भी आपने नहीं करना, ठीक है। मिसाल नंबर 26, मिसाल नंबर 27 भी नहीं करना, ठीक है। 4.3.1 ये भी नहीं करनी, ठीक है। मिसाल नंबर 29 है ये भी निकाल दिया गया, यानी कि ये सारा बेटे आगे निकाल दिया गया, ठीक है। मिसाल नंबर 30 है ये भी उन्होंने काटा है। इसके बाद हमारे पास बेटे मस्क 4.4 उन्होंने कंप्लीटली जो है आपके सिलेबस से निकाल दिए, ठीक है। तो जो बड़े बड़े मस्क हैं बेटे आप देखें, जो 4.4 था ये एक बड़ा मस्क था, ये भी उन्होंने निकाल दिए, ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी आसान हो गया अब सिलेबस। इसके बाद बेटे आपके पास जायदा मशक है, ठीक है। जायदा मशक के अंदर जो MCQ नंबर 6 है वो भी जायदा मुरब्बा के बारे में है, तो वो भी उन्होंने निकाल दिया है, ठीक है। इसके साथ ही साथ बच्चे आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हैं ये दोनों क्वेश्चन उन्होंने निकाल दिए हैं, ठीक है बच्चे। इसके बाद हमारे पास 5th चैप्टर है, ठीक है, 5th यूनिट है। इसमें भी बच्चों को बहुत ज़्यादा मसले आ रहे थे, ठीक है, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन थे 5.2 के, तो वो भी उन्होंने निकाल दिए, ठीक है बच्चे। फिर 5.1 जो मशक है ये आपने करना है, ठीक है। इससे पीछे जो भी थ्योरी है वो आपने सारा करना है बच्चे। ये जो 5.3 आ रहा है यहाँ से देखें, ठीक है, काबिल अमल खिता, यानी कि इसको फ्लेक्सिबल सोल्यूशन बेटे ये उन्होंने सारा निकाल दिए, ठीक है। मिसाल नंबर 6 है आपके पास, ये भी निकाल दिया गया है, ठीक है। ये सारा जो थ्योरी है आगे निकाल दिया गया है। और मिसाल नंबर 7 है, ठीक है। और जो आपके पास बेटे मशक 5.2 है ये भी कम्प्लीटली उन्होंने ख़त्म किया है, ठीक है। तो ये 5 चैप्टर जो है काफ़ी आसान हो गया है, क्योंकि इसका जो मुश्किल मशक था वो 5.2 था, तो 5.2 को उन्होंने सारा बेटे स्किप कर दिया, ठीक है। आपने इनमें से एक क्वेश्चन भी नहीं करनी, ठीक है। आपके पेपर में से बेटे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। उन्होंने ये लिखा है कि इस दफ़ा जो पेपर आएगा वो इसी स्मार्ट सिलेबस के ही मुताबिक, और जो स्कीम ऑफ स्टडी है वो भी उन्होंने दिया है, ठीक है, कि कहाँ से लॉन्ग शॉट आने हैं, तो उसी के मुताबिक आएगा, ठीक है। तो ये अपने बेटे याद रखना है, और जो टॉपिक आपके पास नहीं है वो आपने बिल्कुल नहीं करने, वो स्किप करनी है, ठीक है बच्चे। जो MCQs है आपके पास 9th MCQs और 10वां MCQs बच्चे वो भी स्किप कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ से आपने क्वेश्चन नंबर 2 करना है, और 3, 4, 5 ये तीनों क्वेश्चन बेटे नहीं करने, ठीक है। 3, 4, 5 जो जायजा मस्क 5 है उसमें से ये नहीं करने। इसके बाद बेटे आप यूनिट नंबर 6 पे आ जाएं, ठीक है। तो कुनियात है हमारे पास, कुनियात में बेटे आपके पास जो 6.1 है ये आपने सारा करना है, ठीक है। इसकी जो थ्योरी है ये भी आपने करना है, जितनी भी इसकी थ्योरी है, ठीक है। ये आपके पास डिग्री और रेडियन के बारे में एक आसान सा क्वेश्चन है, और कुनियती निस्बतें हैं, ठीक है। इसके बाद 6.2 अपने कंप्लीट करना है, ठीक है। ये भी कोई इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है बेटे। ये जो मिसाल नंबर 12 है आपके पास, ये एक लेंथी मिसाल है, ये भी उन्होंने निकाल दी है, ठीक है। ये अपने याद रखना है बेटे, मिसालें भी आपके पेपर में से आ सकते हैं, ठीक है। हमने एक्सरसाइज करवाए हैं आपको, तो अगर आप एक्सरसाइज को तरीके से यानी कि ठीक तरीके से करें, समझ के करें, तो मिसालें आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। वो आपके पास हालशुदा मौजूद हैं। तो मिसाल नंबर 12 जो है वो उन्होंने निकाल दिया है बेटे, ठीक है। इसके बाद आपके पास है 6.3, ठीक है। 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो उन्होंने निकाल दिया बेटे। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो भी आपने नहीं करनी, और 12, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन आपने बच्चे 6.3 में से नहीं करने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 ये तीनों क्वेश्चन आपने नहीं करने, ठीक है बच्चे। इसके बाद आपके पास है 6.4। 6.4 में जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये जो है आपके पास लिखा हुआ है बेटे, पड़ताल करें। इसका जो हमारे पास 7th पार्ट है ये आपने नहीं करना, और जो 8th पार्ट है ये भी आपने नहीं करनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो बेटे 3 है इसका, उसका 3rd जो पार्ट है वो भी इन्होंने निकाल दिए, ठीक है। तो यहाँ से उन्होंने टोटल 3 क्वेश्चन स्किप किए हैं 6.4 में से, ठीक है बच्चे। इसके बाद हमारे पास 6.5 है। 6.5 का जो 5वां क्वेश्चन है ये उन्होंने स्किप किया है, और जो 6ठा क्वेश्चन है इसमें फिगर वाले क्वेश्चन है ये दोनों उन्होंने स्किप कर दिए हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी इन्होंने स्किप किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 करना है, 9 उन्होंने स्किप किया है। 9th के जो दोनों पार्ट हैं बेटे ये स्किप हैं, ठीक है आपके पास।
और इसके बाद जो है हमारे पास ये जो ज़ाविया सऊद और ज़ाविया नुज़ूल वाला क्वेश्चन जो 6.6 एक्सरसाइज में आएगा, ये सारा उन्होंने स्किप किया है। ठीक है, जो मिसाल नंबर 19 है बच्चे आपके पास, ठीक है, 118 पेज पे, ये उन्होंने स्किप किया है। इसी तरीके से जो ये वाला मिसाल है आपके पास 20 वाला, ठीक है, ये भी उन्होंने स्किप कर दिया है। पूरा माशक 6.6 जो है वो उन्होंने निकाल दिया है। ठीक है, ये इनमें से आपने एक क्वेश्चन भी नहीं करनी, 6.6 जो माशक है वो भी अपने जो है आपके सिलेबस से निकाल दिया गया। इसके बाद बेटे हमारे पास ज़्यादा मशक 6 है। इसके जो थर्ड एमसीक्यूज है वो अपने बच्चे नहीं करनी, फोर्थ एमसीक्यूज वो अपने नहीं करनी, ठीक है, फिफ्थ एमसीक्यूज है वो भी आपने नहीं करना, और सिक्स्थ एमसीक्यूज तक यहाँ पर आपने नहीं करने। ठीक है बच्चे, थर्ड, फोर्थ, फाइव्थ, सिक्स्थ, ये 4 एमसीक्यूज अपने नहीं करने बच्चे। ठीक है, इसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5 और 6, ये जो लास्ट वाले 2 क्वेश्चन है ये भी आपने नहीं करने। ठीक है बच्चे, अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर मश्क नंबर 7 पर, सॉरी यूनिट नंबर 7 है आपके पास, महदूदाती जियोमेट्री। ठीक है, इसको हम कोऑर्डिनेट जियोमेट्री कहते हैं बच्चे। ये आपने करना है। ठीक है, इसकी 7.1 के जो है आपने सारे क्वेश्चन यहाँ तक करने हैं, और जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 है ये आपने नहीं करना बच्चे। ठीक है, मशक 7.1 है बच्चे, पेज आपके पास 128 है। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये आपने नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 9 बच्चे नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 10, ये 3 क्वेश्चन यहाँ से आपने नहीं करने 7.1 में से। इसके बाद हमारे पास 7.2 है बच्चे। ठीक है, 7.2 आप देखें यहाँ पर तो उन्होंने कोई चीज़ इतना ज़्यादा नहीं काटा। ठीक है, लेकिन मस्क 7.2 का जो आपके पास सेकंड का जो थर्ड क्वेश्चन है ये आपने बच्चे नहीं करनी। मस्क 7.2 में ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये आपने नहीं करनी बच्चे। ठीक है, इसके आगे जो क्वेश्चन नंबर 12 और 13 है ये दोनों आपने नहीं करने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 141 पेज पे हैं बच्चे, ये आपने नहीं करने। इसके बाद जो है हकीकी ज़िंदगी में महदूदाती ज्योमेट्री का तलाक, ये उन्होंने निकाल दिया बच्चे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 14, 15 ये आपने नहीं करनी, 16, 17 भी नहीं करने। ठीक है, और 18, 19 ये मिसालें आपने नहीं करनी, क्योंकि उन्होंने जो आपके पास 7.3 मशक है ये सारा उन्होंने स्किप कर दिया है। ठीक है, तो इसकी वजह से इसकी जो पीछे थ्योरी है 7.2 के आगे तो वो आपने नहीं करने बच्चे। ठीक है, 7.2 तक ही इसको करना है, जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर करने के लिए दी गई है। ठीक है, ये जो 2 का थर्ड पार्ट है ये उन्होंने स्किप किया है, 12, 13 स्किप किए हैं। इसके आगे बेटे इस मस्क का कुछ भी नहीं करना। इसके बाद आ जाए बच्चे जायदा मस्क 7 पर। ठीक है, जायदा मस्क 7 का बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 तक करना है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो सारे उन्होंने स्किप किए हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सारे क्वेश्चन उन्होंने बेटे काट दिए हैं। ठीक है, तो ये आपने नहीं करना है। जो यूनिट नंबर 8 है बेटे, जो मंतक के बारे में है, लॉजिक के बारे में, वो स्टूडेंट को काफ़ी मुश्किल लगता है, तो वो उन्होंने पूरा चैप्टर ही निकाल दिए। ठीक है, वो आपके सिलेबस में अब नहीं है। ठीक है, स्मार्ट सिलेबस में ये जो यूनिट नंबर 8 है ये निकाल दिया है, तो ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया। लॉजिक जो है एक मुश्किल चैप्टर था बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये उन्होंने सारा निकाल दिए। ठीक है बच्चे, इसके बाद अब आ जाएं यूनिट नंबर 9 पर, जो कि मुतशाबा अशकाल के बारे में है। ठीक है, सिमिलर फिगर्स, इसमें बच्चे आप आ जाएं आपके पास 9.1 है। ठीक है, मशक 9.1 आपने करना है बच्चे। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है, ये देखें मशक 9.1 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1 है, 2, 3, 4 ये आपने करने हैं 7 क्वेश्चन तक। ठीक है बच्चे, जो क्वेश्चन नंबर 8 है 166 पेज पे, ये देखिए 166 पेज पे क्वेश्चन नंबर जो 8 है बच्चे और 9 है, ये दोनों क्वेश्चन उन्होंने यहाँ से काट दिए हैं 9.1 मशक से। ठीक है, इसके बाद बेटे 9.2 का ये आपने करना है। ठीक है, ये आपके पास मशक 9.2 है, इसके क्वेश्चन आपने यहाँ तक करने हैं बच्चे। जो स्किप हैं वो हमने काट दिए। ठीक है, यहाँ पर देखें ये क्वेश्चन नंबर 5 स्किप है। ठीक है, इस पर हमने काटा जो है काट दिया इसको, और क्वेश्चन नंबर 8 है ये भी हमने काट दिए, तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से आपने नहीं करने। ठीक है, उसके बाद बेटे 9.3 है आपके पास, ये मुतशाबा, अजसाम और हुजुम ये आपने बच्चे यहाँ से करने हैं। ठीक है, और 9.3 पूरा मशक आपने करना है। ठीक है, यहाँ पर देखें ये 9.3 मशक है, इसकी 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन, 5, 6 ये पूरे क्वेश्चन आपने करने हैं। इसके आगे जो है बेटे आपके पास 9.4 है, कसीरुल अदला की जियोमेट्रिकल खुसूसियात और तलाक, ये वाला टॉपिक आपने नहीं करनी। ठीक है, ये इन्होंने स्किप करवा दिया है आपको। और 9.42 है ये भी आपने नहीं करना, यानी कि इसके आगे कुछ नहीं करना। ठीक है बच्चे, ये भी आपने नहीं करनी, ये भी नहीं करना। ठीक है, ये पूरा ये जो आपके पास 180 पेज है और 181 पेज है, ये पूरे पेजेस, और 182 पेज, इनके 9.4 जो मशक है ये पूरा मशक आपके पास क्या है बेटे निकाल दिया गया आपके कोर्स में से। ठीक है, ये देखें यहाँ पर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, तो ये काफ़ी मुश्किल थे, ये भी उन्होंने निकाल दिए। ठीक है बच्चे,
तो यहाँ से आपने जो 9.3 मशक है इसके आगे कुछ नहीं करना, ठीक है। इस मशक को करके इसके आगे जो 9.4 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 177 पेजेस से, तो इसके आगे आपने कुछ नहीं करना। अब आ जाए बेटे जायदा मशक पर, ठीक है। जायदा मशक 9 है। ये जो आपके पास 7th MCQs है, ये 7th MCQs बचे आपने नहीं करनी, ठीक है। इसके बाद आपके पास है 10वां MCQs, वो भी उन्होंने निकाल दिया है। और क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, ठीक है, वो अपने बच्चे नहीं करना, ठीक है। 2 3 अपने करने हैं, 4 नहीं करनी, ठीक है। फिर 5 6 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं करनी बच्चे, 8 नहीं करनी, 9 नहीं करनी, ठीक है। 7 8 9 क्वेश्चन आपके सिलेबस में अब नहीं रहे, ठीक है बच्चे। इसके बाद हमारे पास है यूनिट नंबर 10 है, ठीक है। तफाल के ग्राफ के बारे में है, ठीक है बच्चे। तो ये आपने स्टार्ट में से तो करना है, ठीक है। 10.1 भी आपने करना है, ठीक है। ये देखें मशक 10.1, इसके जो क्वेश्चन है वो 3 क्वेश्चन है, ठीक है। इस पूरे मशक को आपने बच्चे करना है, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास 10.2 ग्राफ के जरिए की अमली रोजान वगैरह, ये पूरा उन्होंने स्किप किया है, ठीक है बच्चे। ये आपने नहीं करनी, यानी कि ये इसके आगे उन्होंने स्किप किया है, ठीक है। यहाँ पर भी ये वाला आपने नहीं करना, ठीक है। ये पूरा नहीं करना, ये इस पेज को भी नहीं करना, 195 पेज है, ठीक है। और 196 जो पेज है वो भी आपने नहीं करनी। ये जो 10.2 मशक है, ये पूरा मशक उन्होंने क्या किया बच्चे, निकाल दिया, ठीक है, 197 पेजेस पर। तो ये भी आपके पास सिर्फ एक मशक ही इसका रह गया है, जो कि 10.1 है, उसके 3 क्वेश्चन है। तो ये 10वां जो यूनिट है वो काफ़ी आसान हो गया, इसका एक ही मशक रह गया है, ठीक है आपके पास। और इसकी जो MCQs हैं वो बच्चे आपने करने हैं, ठीक है। उनमें से कोई भी इन्होंने निकाल नहीं दिया, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 भी आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपने नहीं करना बच्चे, इसमें से क्वेश्चन नंबर 5 आपने नहीं करनी, और क्वेश्चन नंबर 6 और 7, इनकी 5 6 7 ये पूरा आपने नहीं करना बच्चे, ठीक है। इसके बाद आ जाए हमारे पास यूनिट नंबर 11 है, लोसाई और बिनावट, ठीक है। इनके लोकाई और कंस्ट्रक्शन इसको हम कहते हैं बच्चे। तो इसमें से आपने 1.11 ये वाला टॉपिक अपने करने हैं, ठीक है। मिसाल नंबर 1 2 3 4, ठीक है, 5 6, ठीक है, यहाँ तक आपने करना है। 11.1 आपके पास पूरा आपने करना है, ठीक है बच्चे। यहाँ पर आ जाए, ये जो हमारे पास है 11.5.2, ठीक है, लोसाई का तकाते, ठीक है, जो 209 पेजेस पर है, ये उन्होंने यहाँ से निकाल दिए, ठीक है बच्चे। इसके बाद आपके पास जो 210 पेज है, ये पूरा पेज उन्होंने काट दिया है, और 211 भी पूरा पेज काटा हुआ है, ठीक है। जो 11.2 है तो ये मशक है, ठीक है, ये भी उन्होंने पूरा का पूरा मशक निकाल दिया है, ठीक है। ये इसमें से आपने एक क्वेश्चन भी नहीं करनी। जो 11.2 है ये कंप्लीट मशक ही स्किप किया गया है, ठीक है बच्चे। तो ये भी काफ़ी आसान हो गया कि इसमें से भी आपने एक ही मशक करना है। इसके बाद ज़्यादा मशक 2 पे आ जाए बच्चे। ज़्यादा मशक 2 पे आपके पास जो MCQ नंबर 5 है और MCQ नंबर 6 है, ये दोनों MCQs आपने नहीं करने। इसके बाद बच्चे आपके पास है MCQ नंबर 7 8 9 10, ये चारों MCQ स्किप किए गए हैं। और ये 2 3 4 ये सारा जो क्वेश्चन है ये पूरा, मतलब कि ये पूरा पेज उन्होंने स्किप किया है, ठीक है बच्चे। ये जो 214 पेज है ये पूरा पेज उन्होंने स्किप किया है, ठीक है। इसमें से जितने MCQs हैं, जितने क्वेश्चन हैं, उनमें से आपने नहीं करने। यूनिट नंबर 12 पे आ जाए बच्चे, मालूमाती मामलात, ठीक है, यानी कि इंफॉर्मेशन हैंडलिंग के बारे में है बच्चे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे आप आ जाएं 12.1 पे, ठीक है। मशक 12.1 ये आपने बच्चे करना है, ठीक है। जो 12.1 का मशक है, इसमें से सिर्फ ये जो 8 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, ये उन्होंने यहाँ से निकाल दिए है, ठीक है बच्चे। 12.2 है मरकजी रोजान की पैमाइश, ये भी आपने करना है बच्चे, ठीक है। यहाँ पर मीन है, इनकी हिसाबी औसत के बारे में, ठीक है। और जो मज़ीद आपके पास चीज़ें हैं, हिसाबी औसत निकालने का मुख्तलिफ तरीका वगैरह, ठीक है, ये बच्चे आपने करने हैं। वस्तानिया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके पास जो फार्मूले हैं ये आपने करने हैं। यहाँ पर आपने आ जाना है 234 पेजेस पे, ठीक है। आपके पास ये जो 2.2.4 है औज़ानी औसत, ये आपने बच्चे निकाल देना है, ठीक है। इससे आगे इन्होंने निकालना शुरू किया है, ठीक है। मिसाल नंबर 19 आपने नहीं करनी बच्चे। जो मिसाल नंबर 20 है ये आपने नहीं करनी, ये पूरा पेज उन्होंने निकाल दिया है, ठीक है। इसके आगे जो है आपने यहाँ तक आपने नहीं करना। फिर ये जो है 12.2.5 हिसाबी औसत, औज़ानी औसत, वस्तानी और अदा का रोज़मर्रा में इस्तेमाल, ये उन्होंने नहीं निकाल दिए, ठीक है। तो ये आपने करना है। इसके बाद बच्चे मशक 12.2 पे आ जाएं, ठीक है। 12.2 का जो मशक है, इसमें से जो क्वेश्चन नंबर 13 है और क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है, ये यहाँ से नहीं करने, 238 पे है, ठीक है। इस तरीके से 239 पेजेस पर जो क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 15 है, 16 17 18 19 20, ये आपने नहीं करने, ठीक है। ये पूरा ये जो पूरा चैप्टर है, सॉरी पेज है 239, ये उन्होंने निकाल दिए, ठीक है। इसमें से आपने कोई क्वेश्चन नहीं करनी। ज़्यादा मशक 12 आ गया बच्चे आपके पास। ज़्यादा मशक 12 में आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7,
ये वाला नहीं करना बच्चे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 12 ये भी आपने नहीं करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ से 2 क्वेश्चन उन्होंने निकाल दिए। जायदा मश्क 12 में से क्वेश्चन नंबर 7 है और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12, ये दोनों क्वेश्चन आपने नहीं करने बच्चे। यूनिट नंबर 13 जो कि लास्ट यूनिट है एहतमाल, ठीक है, प्रोबेबिलिटी के बारे में है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसमें से बच्चे जो आपके पास हैं 13.1 ये इतना मुश्किल नहीं है बच्चे, काफ़ी इजी चैप्टर है, ठीक है। सिर्फ समझना है इसको, बाकी ये मुश्किल नहीं है। तो आपके पास ये आपके पास मश्क है 13.1, ठीक है। इसको आपने हल करना है बच्चे। इसके सारे क्वेश्चन जो 9 है 9 के 9 क्वेश्चन आपने करने हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है निस्बती ताद मुतवक्की एहतमाल के तौर पर, ये भी आपने करना है बच्चे, ठीक है। 13.5 आपने करना है। 13.6 जो है यहाँ पर देखें 255 पेजेस पर है 13.6, तो ये आपने नहीं करनी, ठीक है बच्चे। और 13.7 है ये भी आपने नहीं करनी, मश्क मिसाल नंबर 13 तक ये आपने नहीं करने। इसके बाद हमारे पास है मश्क 13.2, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 ये जो क्वेश्चन है ये उन्होंने निकाल दिए हैं, ठीक है। 5, 6, 7, 8 इसमें से कोई क्वेश्चन आपने नहीं करने, 4 क्वेश्चन यहाँ से निकाल दिए हैं। जायदा मश्क आपके पास बचे 13 है, ठीक है। जायदा मश्क 13 आपने करना है। इसमें से जो 5th MCQs है वो उन्होंने निकाल दिया है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है दर्जा दायर की वजाहत करना, ठीक है, ये वाला नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 ये आपने नहीं करने, ठीक है। तो ये भी आपके पास ईजी हो गया कि यहाँ से आपने जो 5th MCQs है ये आपने नहीं करनी, बाकी सिर्फ MCQs करने हैं। जो क्वेश्चन है वो आपने नहीं करने, ठीक है। 10 MCQs है, 10 में से एक निकाल दिया गया है, ठीक है, 5th, और बाकी आपने सिर्फ इसके MCQs ही करने हैं, ठीक है। तो ये बेटे हमारे पास आपके स्मार्ट सिलेबस था। इस स्मार्ट सिलेबस से बेटे आपके जो मैथ का मेरा ख्याल है सिलेबस है वो काफ़ी इजी हो गया, ठीक है। इसमें से जो बड़े बड़े यानी कि मुश्किल तरीन एक्सरसाइज थे या चैप्टर था, जो चैप्टर 8 काफ़ी मुश्किल लगता था, तो वो आपके पास निकाल दिए गए, ठीक है बच्चे। तो 7 चैप्टर तक हमने इसकी वीडियो अपलोड की है, ठीक है। 7 चैप्टर से पहले जो आपके पास टॉपिक्स हैं या मशक हैं वो स्किप किए गए, तो वो आप स्किप कर दें, ठीक है। जो आपने करने हैं वो आप खुद करें। इसके बाद जो हम बेटे लेक्चर अपलोड करेंगे तो वो हम स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक करेंगे, ठीक है। 7.1 से आगे जो भी क्वेश्चन आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हैं वो ही हम अपलोड करेंगे। तो बच्चे इस वीडियो में हमने स्मार्ट सिलेबस को कम्प्लीटली डिस्कस किया, ठीक है। इससे नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम जो आपके पास स्कीम ऑफ स्टडी आया है, ठीक है, 9th मैथमेटिक्स का, उसको हम स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ से कितने शॉर्ट क्वेश्चन, कितने लॉन्ग क्वेश्चन और किस तरीके से आपके पास MCQs आने हैं, और एक मॉडल पेपर भी उन्होंने दे दिया है, ठीक है, सिंपल पेपर, कि आपके पास पेपर किस तरीके का आएगा, ठीक है, कितने मार्क्स के MCQs, कितने मार्क्स के शॉर्ट आएंगे और किस तरीके से आपके पास लॉन्ग किस चैप्टर में से आएंगे। तो उसको हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि जो भी हम नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।